बच्चों, आप हिंदी आरोह में रुबाइयाँ इस पाठ को पढ़ रहे थे। इससे आगे है, दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाने लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदों में जलाती है दिए। ये जो रुबाई है, गोरखपुरी जी ने इस रुबाई में दीपावली के परंपरागत त्यौहार और उसके उल्लास का सहज वर्णन किया है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे। शायर कहते हैं कि दीपावली की शाम को सभी के घर स्वच्छ हैं, साफ हैं और लिपे पुते हुए हैं। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। सभी अपने घरों में सजाने के लिए चीनी के खिलौने तथा जगमगाने के सामान लेकर के आए हैं, यानी इन सामान की घर में भरमार है। चीनी के मीठे खिलौने तथा जगमगाने वाले खिलौने, इनकी भरमार है। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दस्तक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। बच्चों के द्वारा बनाए हुए जो उनके घर हैं छोटे से मिट्टी के घरों में, तो वो दिए जला करके उसे प्रकाश दे रही है, यानी बच्चों के बनाए हुए जो छोटे से उनके घर हैं उसमें भी दिए जला रही है। तो प्रकाश के इस उत्सव पर जो स्त्री है, रूपवती जो स्त्री है, उसके मुख पर भी एक कोमल सी चमक आना स्वाभाविक है। तो दिए की लौ चेहरे पर पड़ने से चेहरा जो है वो लालिमा से युक्त हो गया, यानी लालिमा उसके अंदर अधिक आ गई है। इसलिए कहा है कि रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दस्तक, जो सुंदर स्त्री है वह प्रकाश पर्व को मनाने के कारण अत्यधिक प्रसन्नचित्त हो रही है। अगला है, आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है बालक, तो हुई चाँद पे ललचाया है। दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चाँद उतर आया है। तो इस रुबाई में बच्चे की जिद को पूरा करने के लिए एक माँ दूसरा चाँद यानी शीशे पर अपने बच्चे का प्रतिबिंब दिखा रही है, जिसका वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया। बालहट हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। आंगन में जो है वो बच्चा, आंगन में खेलता हुआ जो बच्चा है वो चाँद लेने की जिद कर रहा है। आंगन में ठुनक रहा है, ठुनकना यानी नाराज होना, नाराज हो रहा है और जिद कर रहा है। बालक तो कई चाँद पे ललचाया है। बच्चा जो है वह केवल उसी चाँद को लेने के लिए जिद कर रहा है, यानी उस चाँद को वो खिलौने के समान मान रहा है। तो बालक चाँद रूपी उस खिलौने को खेलने के लिए लालायित है। दर्पण उसे देके कह रही है माँ। माँ जो है इस बालहट के सामने विवश हो गई है, अतः अंत में थक हार कर माँ जो है वह अपने बच्चे को समझाती है और कहती है, क्या कहती है, दर्पण उसे दर्पण देकर के माँ उससे कहती है, देख आईने पे चाँद उतर आया है। कहती है कि आसमान का जो चाँद है वह देखो तुम्हारे लिए मैंने इस शीशे पर उतार दिया है, अब तुम चाहो तो इसके साथ खेल सकते हो। तो देख आईने पे चाँद उतर आया है। माँ कहती है कि आईने में चाँद उतर के आया है।